बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं अमीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इंपॉर्टेंट चीजों में हमारे पास है कन्वर्जेंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। कर लिया है तो आप रिवाइज कीजिए, नहीं किया है तो देखिए और सीखिए। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इसमें कुछ नेम रिएक्शन भी इन्वॉल्व है। ठीक है बच्चों, तो कन्वर्जेंस का ऐसा चक्कर है कि आपको डेली 5-7 कन्वर्जेंस करने चाहिए। अब तो एग्जाम का टाइम आ गया है। टुडे इज व्हाट 27 जनवरी। अब तो प्री बोर्ड भी कुछ लोग के चल रहे हैं, कुछ लोग के खत्म हो गए हैं। अब बोर्ड की बारी है, तो आइए बच्चों खत्म करते हैं वन बाय वन। पहला फर्स्ट आपको बोला गया हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉइक एसिड इनटू मीथेनमीन। इथेनॉइक एसिड, इथेन वाला एसिड ना, इथेनॉइक, ये है इथेनॉइक एसिड। इसको कन्वर्ट करना है मीथेनमीन यानी कि CH3NH2, इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, यानी कि यहां पर देख रहे हो कार्बन एटम कम हो गया और नाइट्रोजन लग गया, NH2 लग गया। तो आपको कुछ याद आया इस तरह का रिएक्शन कैसे करते हैं? एक कार्बन एटम कम हो जाए और ये NH2 आके लग जाए। हम लोगों ने ऐसा रिएक्शन किए हुए हैं। एक नेम रिएक्शन भी है ये, शायद आपको याद नहीं होगा, नाम बता देता हूं मैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन है ना, हॉफमैन ब्रोमेमाइड भी बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड या हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि डिग्रेड हो जाता है ना, एक कार्बन एटम कम हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर, पहले इसको अमाइड बनाते हैं। नाम है ना अमाइड, इसको पहले आपको अमाइड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप पहले डाल दो यहां पर SOCl2, तो आपको मिलेगा CH3COCl मिलेगा। ये इसमें Cl की जगह अब आपको NH3 डालना है। सॉरी, यहाँ पे आप NH3 डालोगे तो अमाइड बनेगा, ये अमाइड प्रोडक्ट यानी कि CH3CONH2 बनता है ये अमाइड। ठीक है, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ डालते हैं Br2 और यहाँ डालते हैं KOH, Br2KOH, तो बीच से CO हट जाता है। मैंने करवाया भी था आप लोगों को नोट्स में जरूर देखना होगा। उसमें CO यहाँ से ड्रॉप हो जाता है और आपको मिल जाएगा CH3NH2। ये आपका हो गया, मीथेनमीन बन गया आपका। ठीक है, तो प्रोसेस को समझना है। SOCl2 का क्या यूज है, OH की जगह Cl लगा देता है, राइट। और हम लोगों ने अमोनिया का इस्तेमाल किया, ये Cl को हटा के NH2 बना देगा। फिर करेंगे हॉफमैन डिग्रेडेशन, तो B से CO ड्रॉप हो जाता है, मीथेनमीन आपको बन गया। ठीक है बच्चों, सेकंड वाला क्या है, हेक्सेन नाइट्राइल। ध्यान से देखना है बच्चों, इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। अब आप सेकंड वाला खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके, नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है ना, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है हेक्सेन नाइट्राइल। ध्यान से, हेक्सेन नाइट्राइल नाइट्राइल का मतलब साइनाइड, CN, हेक्सेन। देखो C5H11CN, ये होता है हेक्सेन नाइट्राइल। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप तो हेक्सेन कह रहे थे, C5 तो पेंटेन में होता है, लेकिन एक कार्बन एटम ये भी तो है, इसको काउंट करके ही बोला गया है हेक्सेन नाइट्राइल। से हमें क्या बनाना है, 1 एमिनो पेंटेन। ठीक है ना, इसको क्या कन्वर्ट करना है, 1 एमिनो पेंटेन C5H11NH2, ये बनाना है। यानी कि यहां भी एक कार्बन एटम कम हो रहा है, या 6 कार्बन थे या 5 कार्बन, यानी कि इस हिंट को आप समझ जाओ। वापिस हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन यानी कि हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन दोबारा करेंगे हम लोग, तभी ये पॉसिबल है। उसके लिए आपको अमाइड चाहिए, और अमाइड के लिए आपको क्या चाहिए, एसिड, CONH2 चाहिए आपको, CONH2। तो साइनाइड को हम लोग अमाइड कैसे बनाते हैं, साइनाइड को अमाइड कैसे बनाएंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करेंगे, H+ वाटर करेंगे, C5H11CONH2, ये बन गया आपका। अब यहां करो आप हॉफमैन डिग्रेडेशन, यानी कि Br2 और KOH यहां डालेंगे। ठीक है, तो ये आपको CO यहां से आप ड्रॉप कर दो, हो गया C5H11NH2। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तभी अमाइड बनता है। आप यहां पे लिख सकते हो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो ये बन गया आपका। ठीक है, इसको नोट करते जाओ, लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, मिथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड।
मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, मिथेनॉल, मिथेनॉल टू, मिथेनॉल क्या होता है CH3OH, और आगे क्या है इथेनोइक एसिड है, यानी कि CH3COOH है, ठीक है ना। तो कैसे करें हम लोग, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, ये कार्बन एटम बढ़ गया है यहाँ पे, तो आपको कार्बन एटम बढ़ाना हो तो उसका भी तरीका है साइनाइड वाला, CN आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि साइनाइड वाला कहाँ ऐड होता है, जहां अल्काइल हेलाइड हो, RCl हो, तब साइनाइड वहां पे अटैक करके Cl को हटा के खुद लगता है। ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा PCl5 या फिर SOCl2 भी लगा सकते हो आप, एक ही बात है। तो आपको क्या मिलेगा CH3Cl, अल्काइल हेलाइड मिल गया ना, अल्काइल हेलाइड मिल गया। अब यहाँ पे क्या लगाओगे NaCN लगा दो, ठीक है ना। NaCN से क्या होगा, साइनाइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा, Cl को भगा देगा और क्या बनेगा CH3CN। अब यहाँ पे कर दो आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यानी कि H+N वाटर, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा CH3COOH, हो गया इथेनॉइक एसिड बन गया, कहां से, मिथेनॉल से, इथेनॉइक एसिड। तो स्टेप्स को आप समझते जाओ और लिखते जाओ, यहां फिट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको दिख रहा है बच्चों, बहुत बार कैमरा में विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। चलो 4th वाला कर ले, चलो दिख रहा है, 4th वाला कर लेते हैं। 4th में क्या बोला गया है आपको, इथेनमीन टू मिथेनमीन, इथ से मिथ, इथ में 2 कार्बन, मिथेन मिथ 1 कार्बन, 2 कार्बन से 1 कार्बन, यानी कि फिर से डिग्रेडेशन वाला रिएक्शन, ठीक है ना। 2 से 1 हो जाना, 2 से 1 डिग्रेडेशन। तो हमारे पास है इथेन एमीन, इथेन एमीन क्या लिखेंगे, इथेन एमीन क्या लिखेंगे हम लोग, तो C2H5NH2, इथेन एमीन टू मिथेन एमीन, यानी कि CH3NH2, ये बनाना है। तो 2 कार्बन से सिंगल कार्बन में जाने का तरीका आपको यहाँ पर फिर से अमाइड वाला चीज आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। C2H5NH2 में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं NaNO2 HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा C2H5N2 प्लस Cl माइनस, डाइजोनियम वाला काम। जब भी आपको NH2 को यहाँ से हटाना हो, हटाएंगे तभी तो काम कर पाएंगे ना, तभी तो काम कर पाएंगे। तो आप लोग ये काम कर लोगे, ये वाला चीज, ये काफी अनस्टेबल होता है, बहुत रिएक्टिव होता है ये। यहाँ पे आप डाल दो वाटर एंड H+, तो ये अल्कोहल बन जाता है, ठीक है ना, ध्यान रहे। C2H5OH, ये अल्कोहल बन गया। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना लोगे, कैसे, KMnO4 डाल दो आप एसिडिक मीडियम में, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, और ये बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड बन गया। अब आपको क्या करना है, अमाइड की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो धीरे धीरे OH की जगह फिर से लगाएंगे हम लोग SOCl2, क्या लगाएंगे SOCl2, तो ये बन जाएगा CH3COCl, राइट, CH3COCl। इसमें आप डालो अमोनिया NH3, इसमें क्या डालोगे NH3, तो क्या बनेगा CH3CONH2 बन गया। इसमें क्या डालेंगे हम लोग, हॉफमैन डिग्रेडेशन, यानी कि Br2 और KOH, हॉफमैन डिग्रेडेशन, CO गायब, आपको मिल गया CH3NH2, है ना बच्चों, आसान। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर करते हैं 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। बच्चों कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना है। तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा, आपने सीख लिया होगा हॉफमैन डिग्रेडेशन, याद हो गया होगा ना। देखो क्वेश्चन करने का ये फायदा होता है, जो चीजें आपको बार बार मिलती है उसको आप ध्यान से याद कर लो, देख लो, समझ लो, ठीक है, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ध्यान से याद कर लो, देख लो, समझ लो, तो बहुत इजी होने वाला है। 5th में है इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है बच्चों, ये होता है इथेनोइक। प्रोपेनोइक में क्या होता है CH3 CH2 COH, ये है प्रोपेनोइक एसिड। इथेनोइक से प्रोपेनोइक, एक कार्बन एटम ज्यादा। तो क्या करें हम लोग इसमें,
क्या करेंगे, कार्बन एटम ज्यादा। देखो कार्बन एटम ज्यादा करना हो ना, दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। अभी भी मैंने बताया भी था कि आपको साइनाइड वाली हेल्प लेनी पड़ेगी, और साइनाइड को अगर ऐड करेंगे तो उसके लिए मेरे को चाहिए अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो अल्काइल हैलाइड के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। आप इसको एक कार्बन एटम आपको डालना है तो अल्काइल हैलाइड बनाओ, ठीक है ना। अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए पहले आप इसको अल्कोहल बना लो, LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है ना। LiAlH4 क्या करेगा, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, और इसको बना देगा CH3CH2OH बना देगा। यहाँ पे आप डाल दो SOCl2, तो ये क्या बनेगा, CH3CH2Cl बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप डालोगे KCN या सोडियम वाला CN भी, सोडियम साइनाइड NaCN भी डाल सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, CH3CH2Cn ये मिलेगा, ठीक है। इसको आप कर दो हाइड्रोलिसिस H+ एंड वाटर, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा CH3CH2COOH, ठीक है। ये मिल गया आपको, ठीक है बच्चों। बातें समझ में आ रही है। चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या डालने पे कार्बन बढ़ जाता है, क्या डालने पे कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। इसके लिए चाहिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस, जो आपको डेली करनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मिथेनमीन इंटू इथेनमीन। मिथेनमीन बोले तो CH3NH2, इथेनमीन CH3CH2NH2, CH3CH2NH2 इथेनमीन। मिथेन से इथेन यानी कि कार्बन एटम मुझे ऐड करना है, ठीक है ना, ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे HCl NaNO2 कोल्ड कंडीशंस में क्या बनता है, CH3N2 प्लस और Cl माइनस आयन, ये बनता है, ठीक। यहाँ आप डाल दो वाटर डाल दो ताकि अल्कोहल बन जाए, CH3OH बन जाए, अल्कोहल बन गया ना। अल्कोहल अब आप बना लो अल्काइल हैलाइड, PCl5 या SOCl2, PCl5 या SOCl2 डाल दो यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा CH3Cl। इसके बाद डाल दो NaCN या फिर KCN, NaCN या KCN कुछ भी यहाँ डाल दो। चलो मान लिया कि KCN ही डाल दिया आप लोगों ने, तो CH3CN बन गया। इसको कर दो आप रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो LiAlH4, क्योंकि हाइड्रोजन तो चाहिए मुझे, CH3CN तो आ गया। हाइड्रोजन भरने की जब बात होगी तो याद करेंगे LiAlH4 हाइड्रोजन सप्लायर, CH3CH2NH2 बन गया। यही तो मेरे को चाहिए था ना, क्वेश्चन नंबर 6 यही तो मुझे चाहिए था। 7 कर लें, चलो पहले इसको नोट कर लो फिर 7 भी करते हैं। तो बच्चों अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो ये एक जो सेक्शन है इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। हर चीज को नोट करना है बच्चों, और उसको प्रैक्टिस भी करनी है आगे, अलग अलग क्वेश्चन में आपको अप्लाई भी करने हैं। चलो 7 कर लेते हैं और 8 कर लेते हैं। 7 नाइट्रोमीथेन इंटू डाईमिथाइलमीन। नाइट्रोमीथेन क्या होता है बच्चों, CH3NO2 नाइट्रोमीथेन हो गया। मुझे क्या चाहिए, डाईमिथाइलमीन, यानी कि CH3N पे फिर से CH3 और ये H, ये चाहिए हमारे। तो देखो N यहाँ बीच में आ गया, N बीच में है, इसको दोनों अल्काइल ग्रुप लगे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास आइसोसाइनाइड अगर है तो, अगर आइसोसाइनाइड आपके पास है तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। RNC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड और RCN को बोलते हैं अल्काइल साइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल साइनाइड। तो आपको फिलहाल इसकी जरूरत है, इसकी नहीं, ठीक है। तो क्या करें, इसको आप रिड्यूस करो SN और HCl डाल करके, ठीक है। मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो NO2 बिकम्स NH2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, CH3NH2, ये बन गया। अब आपको कार्बिल रेमिन रिएक्शन में जाना पड़ेगा, नहीं याद है तो नोट्स में जाके देखो कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या होता है ना, कार्बिल एमीन रिएक्शन।
मैं लिख देता हूँ कार्बिलैमिन। इसको जाके आप लोग देखिए क्या था वहां पर। ये हमारे को रिएजेंट वगैरह सब आपको वहां पे मालूम है ना। क्या होता है रिएजेंट? CH क्लोरोफॉर्म और KOH। इससे क्या मिलता है मुझे? CH3NC मिलता है, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। इसको आप रिड्यूस करोगे कैसे? सोडियम डाल दो, इथाइल अल्कोहल डाल दो, नहीं तो LiAlH4 तो है ही ना, परमानेंट है वो तो, हाइड्रोजन सप्लायर। तो यहाँ पे आप डाल दो, ये सीधा सीधा बना देगा CH3N, तो ऊपर भी H और यहाँ पे CH3, डाइमिथाइलएमीन बन गया। ठीक है ना, CH3NH डाइमिथाइलएमीन बन गया ये। तो ये हमारा हो गया 7th वाला। चलो बच्चों 8th वाला कर लेते हैं। 7th तक तो आपको होपफुली बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। डिग्रेडेशन कैसे करते हैं, एक कार्बन एटम कम, एक कार्बन एटम ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, केमनोफोर, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, LiAlH4, सबके रोल आपको समझ में आ रहे होंगे, रोल आपको समझ में आ रहे होंगे, जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 8वां वाला कर लेते हैं, 8th वाला। 8th में आप ध्यान से देखो क्या है, प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है? CH3 CH2 C, ये प्रोपेनोइक हो गया। इथेनोइक क्या होता है? CH3 COH, इथेनोइक हो गया, एक कार्बन एटम कम। अब क्या करोगे आप इसको बना लो अमाइड। देखो अमाइड क्या है? एसिड का डेरिवेटिव है। तो आप NH3 एक्सेस में डालते हो तो अमाइड बनता है। आप यहां लिख सकते हो NH3 एक्सेस, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CONH2 एक्सेस, ये अमाइड बन गया। अमाइड में क्या करेंगे? हॉफमैन डिग्रेडेशन, Br2 and KOH, CH3 CH2 NH2, अमीन बन गया। एक कार्बन एटम कम हो गया, आधा काम तो भाई खत्म। ठीक है, अब आप यहां पे डालोगे HCl और NaNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, CH3 CH2, उसके बाद N2Cl। ठीक है ना, बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि NH2 निकालने का, NH2 का अगर हटाना हो तो ये बेस्ट तरीका है, इसको याद कर लो। इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो आप इसको। तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर डाल दो आप, ये हो जाएगा CH3 CH2OH, अल्कोहल। अल्कोहल से एसिड बनाना तो भैया बच्चों का खेल है, अल्कोहल से एसिड यही तो बनाना है ना। तो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 डाल दो और H+ डाल दो, अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे, चीजें आप सीख भी रहे होंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है बच्चों से कि आपको दोबारा करना चाहिए, विदाउट माई हेल्प, विदाउट एनी हेल्प। एक बार आप देख लो, खुद से दोबारा कोशिश करो, और नहीं समझ में आता है तो नोट्स में जरूर देखो, कार्बिलैमिन रिएक्शन, हॉफमैन डिग्रेडेशन, राइट, सारे रिएक्शन आप देख लो एक बार नोट्स में सब कुछ मिलेगा आपको। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ नए नए चीज़ों के साथ। NCERT सॉल्व करना है, बोर्ड का टाइम आ रहा है, मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ आगे भी, तो सब्सक्राइब कर लो बेल बटन के साथ अगर नहीं किया है तो, और लाइक कमेंट शेयर करो ताकि मुझे पता तो चले कौन कौन बच्चे इसको पढ़ रहे हैं। बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।